गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? केशव, क्या मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। प्रियांशु बोरा, तनिष आहूजा। तनिष आहूजा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? हाँ जी सर। अब अच्छा, सुनने में आया कि आपका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई आपके। हाँ जी सर। बेटा स्कूटर को थोड़ा ध्यान से चलाया करो, वैसे भी रेनी सीजन है। और ये जो आजकल के जो स्कूटर हैं, ये स्कूटर नहीं है, स्कूटरियां हैं। ये यस सर, स्किड कर यस। जाती हैं, कभी भी धोखा दे देती है। और अच्छा, रेनी सीजन में तो मैं कह रहा हूँ अवॉइड करना चाहिए। नहीं, घर वाले तुम्हें गाड़ी देते हैं, मतलब तुम मतलब यहाँ पर घूमो फिरो आराम से। यार हम भी तुम स्कूल जाया करते थे, साइकिल पे जाया करते थे हम। चलिए ठीक है, नहीं हम टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन का चैप्टर शुरू कर लिया था, हमने जर्नल एंट्री कर ली थी। आज मैं आपको नया अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, डेट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। मेरी बात चिराग सिंगला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। दनीत, दनीत क्या बेटा मेरे को सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। आर्यन गर्ग, यस सर, आवाज आ रही आइए है। आज हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए ये रहा स्क्रीन पर सवाल आपकी आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया, एक बार मैं पढ़ता हूं। सोनू, मोनू एंड आशु वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31st March 2022। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है। मैंने आपको हमेशा समझाया, जब भी बैलेंस शीट आएगी आपको उसके नीचे ट्रांजेक्शन्स लिखी होंगी कुछ, और उसके बाद आप ये चेक करोगे कि हमें लेजर बनाने हैं, जर्नल एंट्री बनानी है। मैंने कहा आपको सवाल के चरणों में आना है, चरणों में ही स्वर्ग होता है, राइट? तो हमने ये सवाल की बैलेंस शीट देख ली। अभी तक हमें यहां से कुछ भी नहीं पता लग रहा है। सवाल चेंज इन पीएसआर का है, सवाल एडमिशन का है, सवाल रिटायरमेंट का है, सवाल डेथ का है, या सवाल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है। अगली स्क्रीन पे आ गए। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्म डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब ये डिसोल्यूशन का सवाल हो गया प्रांशु। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप सीधा चरणों में आ जाएंगे, चरणों में ही स्वर्ग होता है। और आप ये देखेंगे कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, लेजर पूछा है या जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। तो मैं चरणों में आया, चरणों में क्या लिखा है? सर मैं तो मजा आ गया, तो एक ही अकाउंट बनाना है, डेट द रियलाइजेशन अकाउंट। जहां तक आप मेरा एक्सपीरियंस की बात करते हो, तो ये चैप्टर अब हमारा पहले 8 मार्क के क्वेश्चन में आता था, अब आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो 6 मार्कर से ऊपर नहीं होगा। तो 6 मार्कर में अब ज्यादातर या तो जर्नल एंट्री आती है या खाली रियलाइजेशन अकाउंट आता है, या ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट नॉट गारंटीड। हो सकता है वो सवाल छोटा करके आपसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी पूछ ले। फिलहाल हम एक चीज तो बनाना सीखें, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो हमें बनाना आता ही है। इस सवाल में हम क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है इस सवाल में दनीत? प्रांशु बोरा, चिराग सिंगला, क्या बनाना है हमने इस सवाल में? रियलाइजेशन। बेटा केशव, क्या बनाना है इसमें हमें? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना वेरी है। गुड, रियलाइजेशन। प्रांशु बोरा, यस सर, क्या बनाना है इसमें हमें? रियलाइजेशन अकाउंट। दनीत कौर, क्या बनाना है इसमें हमने? लगता है दनीत कौर से सर हमारा हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ रियलाइजेशन। तो आप सभी जने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। देखिए आपका ये फॉर्मेट बन गया, ये रहा। क्या लिख दूं यहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहां पर मैंने आपको स्क्रीन पे डेट का कॉलम भी बना के दिया हुआ है। ये इसलिए बना के दिया हुआ है कि लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने आपको फॉर्मेट बना के दिए थे, तो लेजर के अंदर उन्होंने डेट का कॉलम बना के दिया हुआ था। अदरवाइज आपने नॉर्मल केस के अंदर जितने भी अभी तक सवाल किए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाया, आपने कहीं भी इसमें डेट का कॉलम नहीं बनाया था, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो डेट का उसमें इसलिए बना के दी गई, हो सकता है कि सीबीएसई की जो अगर इस बार भी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको फॉर्मेट बने हुए आएंगे जर्नल और लेजर के,
तो वहां पर आपको डेट का कॉलम मिल सकता है, हमें डेट से कोई रेलेवेंस नहीं है। राइट आर्यन गर्ग? यस सर। आइए, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, डेबिट क्रेडिट लिख दिया। अब आप अपने, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आप रियलाइजेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ले आएंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किए। नीचे हम पढ़ेंगे ही नहीं, जो हमारे को ट्रांजेक्शन दिया वो हम पढ़ेंगे नहीं। हमारा पहला रूल था, बार बार याद कराता रहूंगा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू। तो आप ये देखिए रूल नंबर 1, यहां से शुरू करते हैं हम। मुझे कौन कौन सी आइटम छोड़नी है जो ट्रांसफर नहीं करनी है? एक तो बैंक ट्रांसफर नहीं करना, और बताइए कोई और आइटम है? और कोई आइटम नहीं है। जो मैंने एक्सेप्शन बोला सिर्फ बैंक ही है, बैंक को छोड़ के सारी आइटमें ट्रांसफर होंगी और उसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनती है? एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो आप इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाते हो तो क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, यानी कि सभी एसेट्स के नाम। शौकीन सर समझ आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किस किस की वजह से डेबिट होगा? स्टॉक की वजह से, डेटर की वजह से, फर्नीचर की वजह से और बिल्डिंग की वजह से। राइट दनीत? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दनीत सर आ रहा है। अब आपको मैंने एक चीज और सिखाई थी, देखिए यहाँ पर डेटर के साथ हमें प्रोविजन अलग दिया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू मैं लिखूंगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में और ये वाली वैल्यू लिखूंगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। इफेक्ट तो वही रहेगा, इसके पीछे हम डिस्कशन कर चुके थे। राइट चिराग सिंगला? यस सर। तो अब बनाना शुरू करें। लिखो, पहले आप लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और ऐसे लिखो। अब एक एक करके काम करते हैं क्योंकि स्क्रीन में चेंज कर दूंगा तो एक एक आइटम। अगम, आप वैल्यू को याद रखेंगे कि स्टॉक 25,000 का है। श्री, आप याद रखेंगे कि डेटर 20,000 का है और प्रोविजन 2,000 का है। आर्यन सचदेवा जी, आप याद रखेंगे कि फर्नीचर 15,000 का है। और एक ऑनलाइन में बच्चा केशव इश्पुनियानी याद रखेंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 80,000, ताकि मुझे बार बार स्क्रीन ना बदलनी पड़े। राइट केशव? ठीक है सर। ओके चले। तो अब बताइए, मैंने कहा ऑल एसेट, मैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, तो बताइए पहले आइटम क्या थी? स्टॉक। अगम के पास था ये स्टॉक अकाउंट 25,000, हम इसे इनर कॉलम में लिख दें 25,000। दूसरी आइटम श्री के पास थी, टू डेटर्स 20,000। सर इसके साथ एक चीज और भी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके अपोजिट में लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 2,000। राइट? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तीसरी आइटम किसके हिस्से में थी? क्या था आर्यन सचदेवा जी? टू फर्नीचर 15,000। और चौथी आइटम मेरे केशव विश्वनानी के पास थी, बिल्डिंग। बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग था या खाली बिल्डिंग था? बिल्डिंग था। खाली बिल्डिंग था? लैंड एंड बिल्डिंग था। लैंड एंड बिल्डिंग था। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट बोल केशव कितना था? 80,000। 80,000। वेरी 80,000। गुड। अब ये टोटल कर लें हम, 25 और 15 40 और 60 140। आउटर कॉलम में लिख दूं। बताइए रूल नंबर 1 का कंप्लायंस पूरा हो गया कि नहीं हो गया? प्रांशु बोरा? यस सर। आप बाहर भी लिख सकते हो, मैंने तो इनर करके टोटल कर लिया ताकि इजी हो जाएगा। यहां तक बताइए रूल नंबर 1 का कंप्लायंस पूरा हो गया कि नहीं हो गया? मुस्कान, दनीत बेटा, कंप्लायंस नंबर 1 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? चिराग सिंगला जी, कंप्लायंस नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। आर्यन गर्ग बीजीएस, यस सर। प्रियांशु वोरा जीडी गोइंका,
Yes, sir. तनिष आहूजा जीडी गोयनका, Yes, sir. चले Yes, आगे। sir. रूल नंबर 1 श्री VIS कंप्लीट है। आइए, अरे भाई रुक जा, मैंने एक एक चीज करी है ना बेटा, अभी रुक जा, ये वाली काम खत्म हो गया, खाली मुझे रिलायजेशन अकाउंट बनाना है प्रांशु जी। अब रूल नंबर 2 को चालू करते हैं। और वैसे देखो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं टोटल चेक करने का। आपने सिर्फ यहां पर एक ही आइटम छोड़ी थी, आपने यहां पर एक ही आइटम छोड़ी थी जो कि 22,000 की, तो इसका अंदर 22 और ये 2 वाली आइटम ये छोड़ी, इसका मतलब नेट इफेक्ट 20,000 का आया। तो देखो टोटल 160 में से 20 चला गया, 140 वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? भाई टोटल में से एक आइटम माइनस कर दो तो बाकी का आ गया कि नहीं आ गया केशव? इसे कहते हैं इट्स नॉट ए हार्ड वर्क, इट्स ए स्मार्ट वर्क। क्यों तनीष, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ जी सर। एंड द रूल नंबर 2, हाँ, इट्स नॉट ए हार्ड वर्क, इट्स ए स्मार्ट वर्क। सर ये तो का आपकी आर्ट शर्ट और के लर्निंग पीछे का लिखा स्लोगन है, है बेटा। ये आपकी शर्ट के पीछे लिखा है। हाँ 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 हाँ। अब आइए रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी क्या है? सिर्फ यहां पर क्या है? सिर्फ ऑल साइड लायबिलिटी में क्या है? सिर्फ क्रेडिटर है दनीत, और कुछ तो है नहीं। तो ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। अब उसकी जर्नल एंट्री जब आप पास करते हो तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? क्रेडिटर की वजह से। तो मेरी यहां पर पोस्टिंग क्या होगी? और क्रेडिटर की वैल्यू है 35,000 रुपए, क्रेडिटर की वैल्यू है 35,000 रुपए। तो मैंने यहां लिखा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 35,000। कोई डाउट? एक मिनट पहले बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक मिनट, मैं सारी बातें सुनूंगा आपकी, पहले मुझे पूरा सवाल कराने दे। मेरा पहला सवाल है, सबकी बातें एक एक करके सुनी जाएंगी, पहले मुझे एक सवाल कराने दे। अगर आपकी क्लास में हो गया है तो प्लीज आप आगे मत भागिए, मैं पहले जब पूरा सवाल करा लूँ उसके बाद आप 20 सवाल पूछेंगे, मैं आपको कराऊंगा, पर डिस्ट्रैक्ट मत करिए बीच में। अभी आप, मुझे लगता है दो क्लॉज आगे चल रहे हैं, अभी मैं उस क्लॉज पे पहुंचा ही नहीं हुआ। अभी यहां तक मुझे बताओ अगर यहां तक कुछ नहीं समझ में आया तो। अरे गुरुजी मैं तो बताता हूँ, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक समझ आ गया? अब दिखाओ क्या कह रहे हो फॉर्मेट। कोई नहीं दिक्कत, मैंने भी तो ऐसे ही किया है। आप ये कह रहे हो कि यहाँ टू सन्ड्री एसेट लिख के नीचे लिख दो, कोई नहीं, ऐसा भी ये भी चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चिराग यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब हम सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा ऊपर का कार्यक्रम खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ मुझे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी मेरी ऊपर से यानी कि बैलेंस शीट से जो पोस्टिंग आनी थी वो मैंने बुक वैल्यू पे पोस्ट कर दी। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ऑलरेडी फॉलो हो चुका है, राइट तनिष आहूजा जी? यस सर। गणित कौर यहां तक समझ आ गया? हाँ जी सर। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चंस को आगे रीड करते हैं। अब आइए क्लॉज नंबर 1, जैसे जैसे क्लॉज मुझे बोलता जाएगा उस हिसाब से मैं अपने अपने ट्रीटमेंट को करता जाऊंगा। और मुझे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो मुझे रियलाइजेशन का, अब हम डबल एंट्री करते हैं हम, तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं, पर यहाँ पर मुझे खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब जो रियलाइजेशन का इफेक्ट होगा मुझे वही कंसीडर करना है, दूसरा इफेक्ट मैं कंसीडर नहीं करूंगा। क्योंकि हमने एडमिशन में देखा कि हमने जब रिवैल्यूएशन बनाया तो हमारा रिवैल्यूएशन में भी कुछ आया और बैलेंस शीट में भी कुछ आया। एसेट कोई टेक ओवर करके चला गया, उसके हैप्पी सैड को हमने कैपिटल में भी डाला। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बनाना था? रियलाइजेशन। तो यानी कि हम यहाँ पर सिक्के का वन एस्पेक्ट देखेंगे। किस एस्पेक्ट से देखेंगे? रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? तनिष, प्रांशु वोरा? यस सर। द फर्स्ट क्लॉज, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई 85 में, फर्नीचर रियलाइज हुआ 6000 में, डेटर रियलाइज हो गया फुल अमाउंट। अब मैंने आपको फुल अमाउंट बताया उसने। अब बताओ ये चीज जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, फुल अमाउंट का मतलब क्या है? 18,000 या 20,000? 20,000। हालांकि आप ये देखिए फुल अमाउंट का मतलब है ये तो मेरा प्रोविजन था कि डूब सकता है, डूबा तो नहीं है। मेरे डेटर तो ओरिजिनल में 20,000 थे, अगर उसने मुझे पूरे पैसे दे दिए
तो मुझे तो 20,000 मिले होंगे। यस और नो? चिराग सिंगला जी, यस और नो? चिराग सिंगला जी नहीं आए। Yes, sir. अब आइए आप ये बताइए, लैंड, अब मेरे को कितना, मुझे तो, मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि हम तो पैसा आना और पैसा जाना देखेंगे। हैप्पी सैड अपने आप कौन कर निकाल देगा? रियलाइजेशन अकाउंट। हैप्पी सैड अपना कौन निकाल देगा? रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम रियलाइजेशन का गेन या रियलाइजेशन का लॉस बोलेंगे, राइट? अब आप देखो एसेट कितने की रियलाइज हुई, एक एक करके करते हैं। 85, 6,000 और डेटर आपके आ गए 20,000 के। ₹1,11,000 का बैंक आ गया, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट था, ये रियलाइज हो गई, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आपका रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो इसको कैसे लिखते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में? ये देखिए, मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और एक एक एसेट का नाम लिखूंगा। तीनों मेरे को मिल गई है। लैंड एंड बिल्डिंग 85, फर्नीचर 6, लैंड एंड बिल्डिंग 85, फर्नीचर 6,000 और डेटर 20,000। यहां पर कितना आ गया? 1,11,000। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया यहां तक? Yes, sir. राघव बदवार जी समझ आ गया? मुस्कान बेटा समझ आ गया? देवांश शुक्ला यस सर। लेट आए हो आप, क्या चक्कर है यार, ऑनलाइन में भी लेट? नहीं सर, 6-2 पे ज्वाइन कर लिया था मैंने। ओके ओके। सर एक्चुअली मैं कहीं आ रहा था, इसलिए रास्ते में जस्ट पहुंचा था। बताइए इस क्लॉज का पूरा हमारा, इस क्लास का पूरा हमारा ट्रीटमेंट हो गया नहीं हो गया रियलाइजेशन से? अब हम दूसरी पे चले। RN सचदेवा जी बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? श्री यहाँ तक कोई डाउट? शौकीन सर यहाँ तक? अगम कोई डाउट? दर्श बाथम, रस्तोगी जी, शौकीन सर, चलें आगे। दूसरी क्लॉज में क्या लिखा है? स्टॉक वाज टेकन और बाय सोनू। क्या लिखा है? एट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट वाली वैल्यू। जो बैलेंस शीट में वैल्यू थी स्टॉक की, उसी वैल्यू पे, स्टॉक की जो वैल्यू थी उसी वैल्यू पे कौन लेके चला गया? सर सोनू ले गया। पहले तो ये देखो, हु इज सोनू? सोनू इज वन ऑफ द पार्टनर। तो यानी कि एसेट टेकन ओवर द पार्टनर हो गया। तो और वैसे उसकी एसेट टेकन ओवर पार्टनर की बार बार मैं जनरल एंट्री भी रिपीट करा रहा हूं, सोनू कैपिटल टू रियलाइजेशन, सोनू कैपिटल टू, सोनू कैपिटल टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू सोनू कैपिटल। बताइए दोनों में क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू सोनू। कंफ्यूज मत हो बेटा, बताओ क्या बनेगी श्री? सोनू कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगम क्या बनेगी अगर एसेट टेक ओवर करता है? सोनू कैपिटल टू, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे अगर एसेट टेक ओवर करता है तो जनरल एंट्री क्या बनती है? सोनू कैपिटल टू रियलाइजेशन। वेरी गुड, सोनू सोनू to कैपिटल टू realization। रियलाइजेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? सोनू कैपिटल की वजह से। और उसका अमाउंट कितना है? बुक वैल्यू। और आपकी बुक वैल्यू कितनी थी? आपने रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है, आपको देखो स्टॉक की वैल्यू आपने जो डेबिट साइड में डाली है वो बुक वैल्यू है कि नहीं है? तो क्या लिख दूं बताइए यहां पर? बाय बाय सोनू कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख दूं? स्टॉक। ये देखो मेरे पास बुक वैल्यू स्टॉक की 25,000 थी कि नहीं थी? ये 25,000 मैंने यहां लिख दिया। बेटा वो याद इसलिए रखना है बदवार साहब, बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है। मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरी होता है। ये आपको ये रूल पता है कि अगर एसेट के बारे में, रिलाइज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको पता है अगर वो टेंजिबल एसेट है तो आप उसे बुक वैल्यू पर रिलाइज करेंगे। तो आपको हाउ टू चेक कि भैया मेरी सारी एसेट का ट्रीटमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका, इवन लायबिलिटी का भी ट्रीटमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका। लास्ट टाइम एक बार स्टेप लास्ट चेक करते करते चेक करोगे नहीं करोगे? जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, घर को लॉक करते हो, तो एक बार फिर दोबारा ताले को
खींच के देखते हो कि हाँ भाई ताला सही लगा कि नहीं लगा, मेरा कोई आइटम रह तो नहीं गई, मोबाइल मेरा घर पे तो नहीं, जेब में आया भी कि नहीं आया, मेरे कितने आइटम बनाए थे, मैंने आज बाहर घूमने जाना है, मैंने 4 नग बनाए थे बैगेज में, तो चारों के चारों मैंने गाड़ी में रख लिए कि नहीं रख लिए। यू गॉट माई पॉइंट। बीवी को चेक करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पहले ही गाड़ी में बैठ जाती है। यस और नो? नहीं, तुम भी चेक करोगे क्योंकि तुम जाओगे दोस्तों के साथ घूमने, अकेले क्या करोगे घूमने, तो ये नहीं देखोगे सारे ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, मोहक बेचारा कहाँ रह गया, कहीं रह तो नहीं गया। आइए, तो ये सोनू कैपिटल स्टॉक हो गया। बताइए तनिष आहूजा जी, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। आइए आगे चलें हम। ये बताइए यहां तक मेरा सवाल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। उसके आगे चलिए। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वाज टेकन और बाय आशु ले गया 3000 का, अनरिकॉर्डेड एसेट थी। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है? जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ये रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुई होगी, पर भी आशु ले गया, हमारा ट्रीटमेंट तो सेम रहेगा, एसेट टेकन बाय द पार्टनर। देन एंट्रीज जर्नल अकाउंट, आशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? आशु की वजह से। और अमाउंट कितना आएगा तनिष? 3000। वंश अमाउंट कितना आएगा? प्रांशु अरोड़ा जी, प्रांशु अरोड़ा जी कितना आएगा अमाउंट? तो बताइए 3000 मैं यहां लिख दूं बाय शौकीन सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सचदेवा सर समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैं मुस्कान समझ आ गया? बता। वेरी सिंपल चैप्टर। हाँ जी बिल्कुल रिवाइज कराएंगे, 3 बार रिवाइज कराएंगे, टेंशन को लेते हो? यहां तक ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, जानवी बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये फिर आ गया। आइए आगे चलें अगम। यहां तक मेरा सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लॉज क्या है? मोनू एग्रीड टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस। मोनू कौन है? एक पार्टनर है, और ये एग्री करता है कि सारे खर्चे मैं उठाऊंगा डिसोल्यूशन के। फॉर हिज सर्विसेज, इस सर्विसेज के लिए मोनू वाज पेड 2000, एक्चुअल एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2200। नहीं समझ आया? मोनू एग्री करता है कि भैया सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, और इस सर्विस के लिए मोनू वाज पेड 2000, और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 2200 रुपए। अब यहां देखो, मोनू एग्री टू बियर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब मुझे इसका मतलब समझाओ बदवार साहब। फॉर हिज सर्विस मोनू वाज पेड ₹2000, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ
₹2000 किसने, मोनू को दिए गए हैं। यस, ये बात समझ में आ गई। हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि मान लीजिए हमने किसी चीज का कोई ठेका दे दिया, सिंपल भाषा में बोले कि भैया वो मोनू कह रहा है मैं सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, और उसके लिए फर्म ने उसको ₹2000 पे कर दिए। अब भाई चाहे मोनू फ्री में कराए, ज्यादा में कराए, कम में कराए, रिक्शे वाला उसका कोई भी हो, वो खर्चे जो भी कर रहा है, एक्चुअल एक्सपेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और फर्म ने उसके बदले में कितना दिया, ₹2000। अब दूसरा एंगल क्या आता है, दूसरा एंगल ये आता है कि सर बियर करा है, उसकी चीज के लिए ₹2000 दे दिए। अब बियर करने का मतलब है यहां पर इस केस में फर्म ने उसे ₹2000 दे दिए। अब इस केस में जब बियर का मतलब है कि पेड भी वही करेगा, तो जब रिलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर एंड पेड बाय पार्टनर, तो उस केस में तो एंट्री होती ही नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट। तो जो एक्चुअल एक्सपेंस उसने वैसे कर भी दिए, उसका कोई कंसिडरेशन भी नहीं है। दूसरे एंगल से समझो तो। हाँ जी श्री बोलो। मैंने तुझे कहा, मैंने श्री को बोला कि श्री ऐसा है, जब भी तू क्लास में आएगी रास्ते से आते आते नारियल पानी लेकर आएगी। सुन तो सही, नारियल पानी, शी तो साउथ इंडियन। अब ये बता, मैंने उसे बोला भाई मैं नारियल पानी के 12 क्लासें होती है तुम्हारे यहाँ। अरे यार मैं सिंपल सी जो बात समझाना तो समझ लो। मैंने कहा तू एक महीने में 12 क्लासें होती हैं, राइट? एक हफ्ते में 3 क्लासें होती तो एक महीने में 12। मैंने कहा मैं तुझे पूरे महीने के मैं तुझे ₹200 दूंगा 12 नारियल के। कह रही सर एग्री। अब ये चाहे इसके घर में रोज नारियल की बोरी उतरती हो, मुझे क्या लेना देना। अगर मान ले इसके घर में उस दिन नारियल नहीं था तो बाजार से लेके आएगी, पर ये मेरा जो काम है वो फुलफिल करेगी कि नहीं करेगी। अब चाहे इसे घाटा लगे चाहे नफा लगे, इसका मेरा एक बार एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां लिखा गया कि मोनू ने एग्री किया कि बियर ऑल द रिलेशन एक्सपेंसेस, फर्म इसके लिए उसको ₹2000 दे रही है, जैसे सैलरी देती है सर्विस के लिए जैसे सैलरी दे रही है। अब जब ये सिचुएशन होती है श्री, तो जो एक्चुअल एक्सपेंस होता है उसका कोई एक्चुअल एक्सपेंसेस किसने पे करे, मोनू ने पे करे। और आप दूसरे एंगल से सोचो कि रिलेशन एक्सपेंसेस बियर एंड पेड बाय द पार्टनर, इन दिस केस द जनरल एंट्री इज पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल एंड देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब इसकी तो कोई एंट्री, या आपको रट्टा मारना कि भाई अगर आपका एक बार ठेका हो गया, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लास्ट 2 ईयर जब आपका कोविड वाला सेशन आया तो टर्म 1 टर्म 2 हुआ, मैंने आपसे पूरे साल की फीस ले ली। अब ये बताइए मेरा सेशन फरवरी में खत्म हो जाता है, मार्च में आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं, मेरा नया सेशन शुरू हो जाता है। तो श्री क्या हुआ, ये जुलाई तक सेशन चला, लास्ट टू लास्ट ईयर जुलाई तक सेशन चला, तो मेरी मार्च अप्रैल मई जून मेरे कोचिंग सेंटर का एसी का बिल गया। मेरे कोचिंग सेंटर में मैंने सर्विस प्रोवाइड करी, क्या मैंने उसके बदले में क्या बच्चे से ₹1 भी फीस चार्ज करी? आंसर इज नो, क्योंकि मेरा तो एक एग्रीमेंट हो चुका था कि मेरी जो पूरे सेशन की फीस है मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में ले ली थी। तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस, मैं ये थोड़ा रहूंगा ओ भाई मेरा बिजली का बिल आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, वो आ रहा है। तुमने कहा सर पागल हो गए हो, अगर वो सेशन 12 की जगह 16 की जगह 18 महीने भी चलता तो मैं सेशन को कंप्लीट करता, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, सेशन टू सेशन। जानवी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो इसका मतलब ये एक्चुअल एक्सपेंस को मैं इग्नोर कर दूंगा। और फर्म ने मोनू को ₹2000 दिए, तो बताओ मोनू का अकाउंट कैपिटल क्रेडिट हो गया। वैसे अब आप फंडामेंटल में चलो, जब हम उसे कोई कमीशन या रेमुनरेशन देते हैं तो फंडामेंटल में जनरल एंट्री बनती थी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर यहां कमीशन का नया नाम क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। हमारा जीना मरना किसके साथ, रियलाइजेशन के साथ। तो मेरी जनरल एंट्री अगर जो मोनू को पेड करा ₹2000 तो मेरी जनरल एंट्री बनती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोनू कैपिटल। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, मोनू कैपिटल, और अमाउंट कितना है 2। अंशु अरोड़ा जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक्चुअल एक्सपेंस को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, ये बात मेरी समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? यस सर। तो आइए इस 2000 की भी एंट्री करते हैं। टू मोनू कैपिटल, किसके दे रहा हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ₹2000 बदवार साहब, समझ आ गया कि नहीं आ गया?
मुस्कान समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे वो जाट रबड़ पे क्या लिख रहा है यार तू? जो तूने लिखा है मेरे को दिख गया है। कुछ नहीं, वो हमारी आपस की पर्सनल की बात है। कुछ मैटर पर्सनल भी होने चाहिए। तुम क्या सोचते हो कि 12 तुमने ही पास करी है? नहीं नहीं भाई, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे जाट के, देखियो 90% में। और ये बात होगी, हेलो, ये बात होगी कि भाई इतने में तो हमारे फैमिली में 3 पास हो जाते हैं। आइए, यहां पर ये बात समझ में आ गई। अब आप ये देखिए, ये भी क्लोज खत्म हो गई। अब क्या लिखा है? क्रेडिटर वर पेड 2% लेस। मेरे क्रेडिटर कितने के थे? बुक वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ये मेरे क्रेडिटर 35,000 के थे। इनको 2% मैंने कम अमाउंट दिया, यानी कि 700 रुपये कम दिए। मैं तो डिसोल्यूशन में क्या देखता हूँ, क्या आया क्या गया, बाकी का जो हैप्पी सेट तो रियलाइजेशन अपने आप निकाल लेगा। तो मैंने 35,000 में से 2% कम दिए, तो 35,000 का 2% होगा 700 रुपीज, यानी कि मैंने क्रेडिटर को कितने पे करे? 34,300। देवांश शुक्ला जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आर्यन गर्ग, चिराग सिंगला। यस सर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? Yes, sir. 2 आर्यन गर्ग, बेटा वो बीजीएस वाला है, आज डीपीएस वाला नहीं आया है। और उसका मैसेज आया था कि सर प्लीज एब्सेंट मत डालना, मैं वीडियो देख लूंगा। अब वो मैंने एब्सेंट डाल दी तो उसके पापा को पता लग जाएगा। पार्टी मैं में नहीं गया बोल रहा सर। बेटा, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। राइटर, अब देखिए, आप ये चेक करिए, आपकी जो आपको ट्रांजैक्शन में जो आपको इंफॉर्मेशन दी थी वदवार साहब, वो कंप्लीट हो गई, पर हमारा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो जैसे लास्ट में जाते जाते ताला चेक करते हैं, घर से निकलते हुए 2 बार, हाँ भाई सही लगा, पता लगा, तोड़ के ले गए। अब आप ये देखिए, ये चीज आ गई समझ में। अब आप एक चीज चेक करो, हमारे स्टॉक का काम हो गया। देखो सर, स्टॉक तो ये ले गया, एक एक करके चेक करते हैं। स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया, डेटर का भी ट्रीटमेंट हो गया, रियलाइज हो गए, फर्नीचर का भी ट्रीटमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का भी ट्रीटमेंट हो गया। चारों यहाँ के काम खत्म हो गए। अब लाइबिलिटी के बारे में देखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो हमारा वैसे ही हैप्पी होता है क्योंकि प्रोविजन कम हो गया। क्रेडिटर के बारे में अगर नहीं लिखा हुआ, ये क्रेडिटर के बारे में ये हो गया, तो ये बताइए मेरे सारी एसेट्स और लाइबिलिटी जिसके बारे में मैंने रिलायंस में ट्रांसफर किया, उसका मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया? लास्ट में जाते जाते ताला चेक कर लिया कि नहीं कर लिया? अब ताला चेक हो गया बढ़िया से है। अब आप आराम से गाड़ी से स्टार्ट करके निकल सकते हैं। अब आपके पास इस कट बैलेंस निकालिए, क्या आपको कुछ बैलेंस मिल रहा है इस लेजर में? कितना मिल रहा है? श्री कह रही है 300 गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। आप भी चेक करिए कि 300 का लॉस आ रहा है कि गेन आ रहा है। चेक करिए ऑनलाइन वाले बच्चे,
लॉस आ रहा है श्री के बाद मानू तो मैं फिर यहाँ टोटल करूं, आर से देवा जरा यहाँ का टोटल कर 1,00,000। अबे भाई ये कितना 36 नहीं होगा? अच्छा हाँ 171 176 300 और इसका टोटल चेक करो, इसका कितना आ रहा है 176। तो बताइए यहां पर आई लव पिंक कितना आ रहा है? बाय लॉस ट्रांसफर टू 300 रुपए का लॉस आ गया आई लव पिंक में। दनीत मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लगता दनीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। चंद्रयान तो नहीं चली गई कहीं? अब आप ये बताइए रेशो क्या थी आपकी 5:3:2। तो सोनू मोनू और आशु, तो 300 रुपये 5:3:2 में बढ़ेगा 150, 150, 90 और 60। 150, 90 और श्री मेरी बात समझ में आ रही है? सोनू कैपिटल कितना 150, मोनू कैपिटल 90 और आशु कैपिटल 60। बताइए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6 मार्कर का। हाँ जी केशव समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितने आए तेरे? आ गया सर। 60 आउट ऑफ 80। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं डीपीएस के हिसाब से। इज नॉट ए नकली डीपीएस। यहाँ तक अब सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? तनिष आहूजा, जानवी, Yes, जानवी समझ आ गया बेटा ये? yes, sir. तो आपका आंसर आ गया, बताओ 6 मार्कर का। अब आप इसे नोट कर सकते हो। पहला सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया तनिष आहूजा? यस सर आ गया। किसी को कोई डाउट? आर्यन गर्ग किसी को कोई डाउट? नो सर। मैं ऑलरेडी इसका पीपीटी आपको भेज चुका हूं, कल भी परसों की भी भेजी हुई है यार।